तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबको गुरुकुल चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बल के प्रकार और टाइप्स ऑफ फोर्स। आप लोग अगर नए हैं और नए देख रहे हैं इस YouTube चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बल के प्रकार देखने से पहले अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ये भी हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो से आप लोगों की बल की कुछ जानकारियां मिलेंगी जो इस वीडियो में काम आएंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि बल क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है या चोट लगना है जिससे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती हो, उसे ही बल कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उसके प्रकार क्या है। वास्तव में देखा जाए तो बल को ना तो किसी ने देखा है और ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते हैं और महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है यह जानकर भी हम लोग समझते हैं और हम बल की व्याख्या कर चुके हैं। बल को क्या बोले आप लोगों की, बल को हम लोग देख नहीं सकते, नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन बल का प्रभाव को देख सकते हैं। बल के प्रभाव को बल देख सकते हैं। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, जिसको पढ़ेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल, इस दो पिक्चर से आप लोगों को पूरा क्लियरिटी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगा। ये तो श्योर है, वीडियो बहुत मजेदार बनने वाला है। बैलेंस फोर्स या संतुलित फोर्स, इस सिनेरियो से या इस दृश्य से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि पहला दृश्य में देखिए कि ये तीन व्यक्ति अपने की ओर राइट साइड इस रस्सी को खींच रहा है और ये तीन व्यक्ति लेफ्ट साइड अपने की ओर खींच रहा है, जिसके फलस्वरूप ये तीनों व्यक्ति और ये लेफ्ट साइड के तीनों व्यक्ति एक संतुलित अवस्था में खड़ा होकर खींच रहा रस्सी को। मान लीजिए ये तीन व्यक्ति, ये 100 न्यूटन इधर और ये 100 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, 300 न्यूटन राइट की ओर बल लगा रहा हो और लेफ्ट की ओर 300 न्यूटन तीनों मिलके बल लगा रहा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? देखिए, 300 राइट साइड में और 300 लेफ्ट साइड में, तीनों मिलकर अगर रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए तो 0 लगा रहा। ये लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों अगर मिला के हम देखें, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट या रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, 0 न्यूटन लगा रहा। तो क्या वस्तु, अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जाता तभी वो खिसकता है या गति में आता है? तो इस पे तो बल लग ही नहीं रहा, बट ये लोग बल लगा रहा है। ये लोग तीनों राइट की ओर लगा रहा है, ये तीनों लेफ्ट की ओर लगा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है? 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसीलिए ये लोग तीनों और ये राइट साइड वाले तीनों क्या कर रहे? संतुलित अवस्था में बराबर समान बल का प्रयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप
ये लेफ्ट साइड वाले और तीनों ये राइट साइड वाले संतुलित अवस्था में खड़ा है। तो देखिए कितना बल लग रहा है, यहां 2 बल लग रहा है। अगर हम लोग कहेंगे तो एक राइट साइड की ओर लग रहा 300 न्यूटन और लेफ्ट साइड की ओर लग रहा 300 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स 0। तो 2 फोर्स काम कर रहा है, यहां 2 बल काम कर रहा है। तो अगर हम लोग संतुलित बल की परिभाषा में जाएं, तब हम लोग इस दृश्य से परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल क्या परिणाम शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहेंगे। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिमाण शून्य हो तो ऐसे बल को हम लोग संतुलित बल कहेंगे, जो कि हम लोग दृश्य 1 से समझ में आया। तो हम लोग इस दृश्य से हम लोग संतुलित बल भी समझे। क्या होता है संतुलित बल? वह बल होता है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी परिणामी बल का मान शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल के बारे में जानते हैं। देखिए इस दृश्य में राइट साइड की ओर 300 बल का प्रयोग हो रहा और लेफ्ट साइड की ओर 400 न्यूटन बल का प्रयोग हो रहा, जिसके चलते हम इस दोनों पिक्चरों से देखने को मिल रहा है फर्क क्या है कि ये 3 व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति तो अपने संतुलित जगह एकदम खड़े होकर खींच रहा है, बल लगा रहा है और खींच रहा है। और इस सिचुएशन में देखिए 3 व्यक्ति अपने जो ये खड़े थे ये अभी खड़े नहीं है। देखिए इसका पैर उठ गया, इसका मतलब ये लेफ्ट की ओर झुक रहा। क्यों झुक रहा? क्योंकि फोर्स ज्यादा इधर लग रहा है, इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो इधर देखिए 400 न्यूटन बल का प्रयोग हो रहा है, इधर 300 न्यूटन का बल का प्रयोग है। ऑब्वियसली 100 न्यूटन बल का ज्यादा प्रयोग हो रहा है लेफ्ट साइड की ओर, जिसके कारण ये व्यक्ति राइट साइड में जो व्यक्तियां खड़ी थी ये अनबैलेंस हो गई। तो क्यों अनबैलेंस हुआ? क्योंकि ये एक असंतुलित बल का प्रयोग हुआ। तो देखिए अगर हम रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालें हम यहां से रिजल्टेंट फोर्स तो क्या निकल के आएगा? देखिए 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन, तो ये निकल के 100 न्यूटन फोर्स क्या लेफ्ट की ओर कार्य कर रही हो। तो ऐसे स्थिति में एक असंतुलित बल की उत्पन्न हो रही है ना। तो इस दृश्य से हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिणाम अगर शून्य नहीं है तो ऐसे बल को हम लोग असंतुलित बल कहेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से लगता है समझ गए होंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल वे बल जो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिणाम शून्य हो तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। और यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिमाण अगर शून्य ना हो तो ऐसे बल को हम लोग कहेंगे असंतुलित बल। जैसे हम लोग इस दृश्य 2 में देखने को मिल रहा है। तो यह संतुलित बल और संतुलित बल का जानकारी हम लोग को मिल गया और इसको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया। देखिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बल प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक संतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणाम बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य नहीं हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ये देखे हैं। तो इससे जुड़ी जानकारी कुछ
संतुलित बल और असंतुलित बल से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कि संतुलित बल और असंतुलित बल से और क्या क्या जानकारी हो सकता है। जैसे संतुलित एवं असंतुलित बल की जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए इस पिक्चर में या इस फोटो में क्या समझ सकते हैं। देखिए एक मेज है, मेज पर रखी एक लकड़ी का पिंड है, ठीक है। यह लकड़ी का एक बॉक्स है जिसमें राइट साइड की ओर एक्स धागे से बांधा हुआ है और लेफ्ट साइड वाई धागे से बांधा हुआ है इस लकड़ी के बॉक्स को, और ये बॉक्स मेज के ऊपर रखा हुआ है। यदि हम एक्स धागे से इस लकड़ी के बक्से को खींचने का प्रयास करेंगे तो ये वस्तु, ये लकड़ी के बक्स राइट की ओर खिसकना शुरू कर देगा, और यदि वाई धागे से इस लकड़ी के बक्स को खींचना प्रारंभ करेंगे तो ये राइट साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर खिसकना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वली फोर्स या इक्वली बल लगाकर इस वस्तु को, इस लकड़ी के बक्से को प्राय धागा एक्स और वाई से अपने की ओर खींचना प्रारंभ कर दे और इक्वली बल प्रयोग कर रहा हो, तो यह वस्तु क्या करेगा, ये वस्तु जहां का तहां ही रहेगा, जहीं का तहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ समान बल लग रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का मान अगर परिणाम अगर शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। तो ये वस्तु की गति लाने में कौन सहायता कर रहा है, संतुलित बल की असंतुलित बल? किसी वस्तु को लाने में, इस दृश्य से समझ में आ रहा है, किसी वस्तु को लाने में किसी खिसकाने या बल लगाने से जिस वस्तु को गति में लाने के लिए असंतुलित बल का प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए यह वस्तु इधर की ओर खींच रहा होगा तो मतलब ज्यादा फोर्स इधर काम कर रहा है, इधर ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, और यह ज्यादा फोर्स इधर काम कर रहा है और इधर कम फोर्स काम कर रहा है, जिसके चलते यह वस्तु क्या करेगा, ये लकड़ी के बक्स इधर राइट की ओर खिसकना शुरू कर देगा। तो ये कौन सी बल लग रही है, ये असंतुलित बल लग रही है, और असंतुलित बल के कारण ही वस्तु गति में आ रहा है, ना कि संतुलित बल के कारण। ठीक है। तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य कर रही हो, तभी वस्तु की चाल में या गति के दिशा में परिवर्तन आता है, तभी वस्तु के दिशा में या गति में परिवर्तन आता है। ठीक है। क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कब हो रहा गति, किसी वस्तु के असंतुलित बल कार्य कर रही हो तो ही वस्तु की चाल में या गति के दिशा में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब संतुलित बल अगर कार्य करता हो तो कोई वस्तु में ना ही त्वरण उत्पन्न कर सकता है, ना ही कोई उसका वेग में परिवर्तन कर सकता है। तो असंतुलित बल अगर किसी वस्तु पर लगे तभी वह त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। यह चीज जान लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, किसी वस्तु पे तभी त्वरण उत्पन्न हो सकती है या गति में आ सकती है या दिशा में परिवर्तन आ सकती है जब उस वस्तु पर असंतुलित बल कार्य कर रहा हो। और किसी वस्तु पर देखिए, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आया। और वस्तु की चाल तब तक परिवर्तन बनी रहेगी अगर मान लो किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य कर रहे हो, जिसके चलते वो वस्तु गतिशील में है, तो वो गतिशील तब तक रहेगी जब तक असंतुलित बल कार्य करता रहेगा उस वस्तु पर। और जब ये असंतुलित बल खत्म हो जाएगा, संतुलित बल उत्पन्न हो जाएगा उस वस्तु पर, तो वो परिवर्तन में, उसका दिशा में या तो उसकी चाल में
क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, यह चीज समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग साइकिल चलाते टाइम पैडल मारते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है, होती है ना। जब हम लोग साइकिल चला रहे हैं, जब देखना कुछ देरी के बाद जब हम लोग थक जाते हैं तो पैडल चलाना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता हो। जैसे ये एक साइकिल का ये टायर लेते हैं हम, और ये जमीन है, तो ये साइकिल क्या कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा। तो ये जमीन जो है, फर्श क्या करेगा, ये भी एक बल लगाएगा, इस राइट साइड की ओर बल लगाएगा, और ये साइकिल का ये जो टायर है ये लेफ्ट की ओर बल लगेगा। तो इस बल को घर्षण बल कहते हैं, इस बल को घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण ये संतुलित है। क्या है, जिसके कारण ये संतुलित है। और क्योंकि घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और साइकिल को गति में रखने के लिए हमें प्राय पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि संतुलित बल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप लोग इस सिनेरियो से देखिए, इसमें क्या चेंजेज है और क्या परिवर्तन है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये एक साइकिल चला रहा है और यह एक फर्श पर लगा हुआ एक बल लगा रहा है, जिसका विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और साइकिल से ये उस जिस दिशा में जा रही है साइकिल उस दिशा में बल लग रही है। इस स्थिति में एक संतुलित बल कार्य कर रहा हो। कैसा बल काम कर रहा है, बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण ये साइकिल क्या कर रहा है, कुछ दूरी चलाने के बाद हम पैडल मारना बंद कर दें तो साइकिल धीरे धीरे इसका गति में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों आएगा, एक घर्षण बल काम कर रहा है, और वो घर्षण बल किस टाइप का काम कर रहा है, वो संतुलित बल की तरह कार्य कर रहा है, जिसके कारण हम लोग जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते टाइम देखना ये संतुलित बल के कारण नहीं गिरते हैं। अगर हम लोग ये दोनों के बीच में, टायर और रोड के बीच में अगर घर्षण बल नहीं होता, दोनों के बीच में घर्षण बल नहीं होता यार, ये घर्षण बल कैसा काम कर रहा, संतुलित बल की तरह। तो साइकिल चलाते समय हमें क्या बल की प्रयोग हो रहा है, संतुलित बल के कारण हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग किसी वस्तु को गतिशील में लाने के लिए असंतुलित बल से कार्य कर, लेकिन इस कंडीशन में अलग हो रहा है क्योंकि एक घर्षण बल क्रिएट हो रहा, और वो घर्षण बल क्या कर रहा, संतुलित बनाए रख रहा। किसको, इस टायर को और इस फर्श के बीच में एक घर्षण बल लग रहा जो संतुलित काम कर रहा। तो साइकिल चलाते टाइम क्या करेंगे, वो संतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस बल से, संतुलित बल से और असंतुलित बल से हम लोग को यह समझ में आया गया। अगर हम इसका समरी निकाले तो अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को इसमें बहुत मेहनत लगता है, और इस मेहनत के चलते तो आप लोग थोड़ा कुछ कर ही सकते हैं मेरे लिए। और लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को अनाउंसमेंट करना चाहता है, अगर कोई बच्चा इस लॉकडाउन में, देखिए अभी तो स्कूल कॉलेज खुली नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल भी नहीं कराते हैं, ऑनलाइन क्लास कराते हैं। क्या है, पेन टेप के साथ कराते हैं बहुत अच्छा तरह से। एक बार अगर आप लोग डेमो लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मिनिमल कॉस्ट है, ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। और
क्लास नोट्स अगर भी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7047338794। ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या क्लास नोट लेना चाहते हैं वो भी पीडीएफ मिलेगी इस तरह से अपने हैंड राइटिंग से, मतलब हैंड राइटिंग मतलब कंप्यूटर में लिखी हुई बना हुआ है ये नोट आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अच्छा नोट है, ठीक है। ये जो आप लोग दिखाई भी दे रहा वीडियो में, ठीक है। और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 7070137136। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।